लोकसभा चुनाव खत्म हो गया, लेकिन माहौल खराब होते जा रहा है। बात कर रहे हैं बंगाल का, जहां ममता का सरकार है, यानी ममता बनर्जी का सरकार है। आए नई बात नहीं है। बंगाल में आए दिन बड़े बड़े हादसे होते रहते हैं। यहां तक कि कई बार यह भी हुआ है कि बंगाल में खुलेआम भारत को टुकड़े टुकड़े करने का बात सामने आता है। अब भारत सरकार मजबूर रहती है कि उन लोगों पे एक्शन नहीं हो पाता है। खुलेआम बंगाल में जो बांग्लादेशी हैं वो आ चुके हैं, जो कि भारत के नहीं हैं, बांग्लादेशी हैं, लेकिन बंगाल में आकर शरण लेकर बैठे हुए हैं, जो कि टीएमसी सरकार को हमेशा हेल्प करते रहते हैं। समझिए, टीएमसी के लिए वे लोग हैं, उन्हीं की वजह से टीएमसी है। देखिए, बीजेपी की सरकार हो या किसी का हो, लेकिन बंगाल में टीएमसी का ही सरकार होता है। इस प्रकार उनका वर्चस्व कायम है। देखिए, लोकसभा चुनाव खत्म हुआ, जो हारा जो जीता अपने तकदीर अनुसार, पब्लिक जिसे वोट दी, जिसे मत दी, वह जीत गया। लेकिन बंगाल में परिस्थिति बद से बदतर हो चुकी है। आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। आइए फटाफट अंदाज में बता दें आपको हम, चुनाव खत्म हो गया, लेकिन बंगाल की परिस्थिति जैसे की तैसे बनी हुई है। हमेशा से बंगाल में दंगा फसाद होते रहता है, चाहे वो कोई हिंदू का जुलूस निकले या कुछ हो, दंगा तो होते रहता है। टीएमसी की सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार है, और वहां पे दंगा होते रहता है। बीजेपी के कार्यकर्ता को ढूंढ ढूंढ कर टीएमसी के कार्यकर्ता द्वारा मारा जा रहा है। हालात यह है बंगाल में कि लोग अपने ही घर में छुप कर रह रहे हैं। यहाँ तक कि बहुत जगह की हालात यह भी है कि लोग अपना घर द्वार छोड़ करके घर से बाहर घूम रहे हैं। जहाँ सेफ जगह हो वहां पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो बीजेपी दफ्तर में आकर शरण लिए हुए हैं अपनी जान बचाने के लिए। सोचिए, अपने ही देश में शरणार्थी बन के लोगों को रहना पड़ रहा है बंगाल में। अब ममता बनर्जी की सरकार सोई हुई है, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि ममता बनर्जी मुस्लिमों की वोटिंग की राजनीति करती है, यानी मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करती है और उनके साथ में छल करती है। कुर्सी पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी सोई हुई है और बंगाल में तबाही मचा, घर से बेघर होने के लिए मजबूर है, क्योंकि टीएमसी कार्यकर्ता ढूंढ ढूंढ कर लोगों को मार रहे हैं। लोग सहम गए हैं, डर गए हैं, और बीजेपी की जो कार्यालय हैं वहां पर जाकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और बीजेपी जो कार्यकर्ता है बीजेपी के, वे लोग जाकर लोगों को सहानुभूति देने के कार्य कर रहे हैं। कहीं न कहीं बीजेपी कार्यकर्ता और बीजेपी के सपोर्टरों का हालात बद से बदतर हो चुका है बंगाल में, कोई देखने वाला नहीं है। टीएमसी सरकार, बंगाल की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार अपनी आताताई की सब जितना भी चरम सीमा होता है वह पार कर चुकी है। अब जल्द से जल्द चाहिए कि मोदी जी की सरकार को वहां पे जो एसएसबी होता है उन लोगों को भेजे, आरपीएफ को भेजे, कंट्रोल करने की कोशिश करे। जो लोग इस तरह के गतिविधि जो है इसमें शामिल हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनको जेल में डाला जाए। राजनीतिक अलग चीज है, लेकिन भाईचारा भी एक चीज होता है, जिसे तार तार करने के कार्य कर रहे हैं टीएमसी वाले। एक माहौल को खराब करने की कोशिश किया जा रहा है टीएमसी के कार्यकर्ता के द्वारा। इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मीडिया वाले जितने सभी को बंगाल में जाना चाहिए और इनके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। अब मोदी सरकार को चाहिए कि फटाफट बंगाल में कर्फ्यू लागू करे और ममता जी की सरकार को गिरा दे, क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार जो है वो जातिवादी सरकार है। लोगों को मारने का कार्य करते हैं, लेडीज को प्रताड़ित करने का कार्य करते हैं ममता बनर्जी के सरकार वाले। तो ममता बनर्जी की सरकार को गिराना बेहद जरूरी है। अब सरकार को चाहिए कि इस पे एक्शन ले, क्योंकि सरासर गलत बात है। वोट खत्म हो गया, सबको मिलकर रहना चाहिए, न कि पार्टी के नाम पर लोगों को मारना चाहिए। टीएमसी कार्यकर्ता का दम देखिए, अपने ही देश के लोगों को मार रहे हैं, अपने ही देश में रह करके लोगों को शरणार्थी बनना पड़ रहा है। ऐसे ऐसे लोगों के बारे में आप लोग क्या सोच रखते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट और बड़े न्यूज के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।